Good morning, everyone. So, today is the next topic in software engineering. The topic is modes in COCOMO model. First of all, you should be knowing what is a COCOMO model. Actually, what happens, this topic comes under software project planning. देखिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, आप लोग एक बिल्डर के पास जाते हैं एंड यू से दैट कि सर वी नीड अ हाउस. उस हाउस के लिए हमें बजट बताइए. Budget. The builder says that the budget will be 2 lakhs, 2 lakh rupees. Okay. So you visit so many builders. आप अलग अलग builders के पास जाएंगे, आप सबसे quotations लेंगे कि sir what is the budget of the house we want. तो everyone says that कोई कहेगा देखिए 2 लाख में काम होगा, कोई कहेगा कि सर हम 1.5 लाख में आपका हाउस बिल्डअप करके देंगे. So you visit so many builders. तो देखिए आप फाइनल किसको करेंगे? आप फाइनल करेंगे जो आपको बजट कम देगा, सेम हाउस कम बजट में बना के देगा. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने एक बिल्डर को फाइनल किया और वो बजट 1.5 लाख उसने कोट किया और उसने प्रॉमिस किया दैट 1.5 लाख में वो आपको हाउस बिल्ड करके देगा. एंड यू आर वेरी हैप्पी कि पहले जो बिल्डर्स आपको 2 लाख में बोल रहे थे और ये काम आपका 1.5 लाख में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. बट व्हाट हैपन्स आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स आपका घर कंस्ट्रक्शन उसने स्टार्ट कर दिया. ठीक है. ही सेज दैट कि सर आई नीड 0.5 lakh more. After 6 months, he says that, sir, I need 0.5 lakh more. Now, what will happen? You will be shocked. कि sir, you said कि हमारा काम 1.5 में होगा, but you are asking for 0.5 lakh more. So what is that? आप देखिए वापस 2 लाख पे वापस आ गए आप. ठीक है. So प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि आपका जो प्रोजेक्ट था, ये जो प्रोजेक्ट आपका हाउस प्रोजेक्ट था, जो बिल्डर ने आपको प्रॉमिस किया था, उसकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं की गई थी. सो दैट मीन्स प्लानिंग इज विच प्लानिंग? कॉस्ट की बात हो रही है यहाँ पर. आपका जो कॉस्ट था उस प्रोजेक्ट के लिए, जो हाउस प्रोजेक्ट था, वो कॉस्ट प्लानिंग प्रॉपर नहीं हुई थी, आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रॉपर नहीं हुई थी. सो दैट मीन्स सिमिलर केस मे हैपन वाइल डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर. तो यहाँ भी प्रॉब्लम आ सकता है कि आपको डेवलपर कहता है, पहले कहता है कि सर 2 लाख में करके दूंगा, उसके बाद वो आपसे और डिमांड करता है. सो दीज प्रॉब्लम्स मे कम अंडर वाइल डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर ऑल्सो. तो हमारा मेन टास्क क्या बनता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट प्लानिंग करें इन अ प्रॉपर वे. So for that we have so many models, and one of the model for planning of the software cost, and that model is known as COCOMO model. So we'll be starting these coming lectures regarding this topic, COCOMO model. So first of all, what is this model? Constructive cost model. तो ये मॉडल आपको क्या करके देगा? आपके सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, जो प्रोजेक्ट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को की कॉस्ट का जो प्लान बनाना है, स्पेशली डील्स विद द कॉस्ट, आपकी कॉस्ट की प्लानिंग करके देगा. गॉट इट? ठीक है. ये मॉडल जो आपका दिया था दैट वाज गिवन बाय बूहम इन 1981. अगेन अब देखिए ये मॉडल आपके सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को कैसे प्लान करेगा. यू नो दैट जब आप सॉफ्टवेयर लिखते हैं आप इस तरह से लिखते हैं बेटा. ये आपका एक प्रोग्राम है. आप देखिए प्रोग्राम कितनी लाइंस का है? यहाँ पर 18 लाइंस का कोड है. ठीक है. अब देखिए जब डेवलपर होगा तो ऑब्वियस है कॉस्ट की किसके ऊपर इफेक्ट करेगा? इन लाइंस के ऊपर. कितनी लाइंस का आपका कोड है? अगर आपके कोड में मिलियंस ऑफ लाइंस हैं तो कॉस्ट ज़्यादा होगी. अगर 10 लाइंस का कोड है कॉस्ट कम होगा. तो यहाँ देखिए आपका जो कोड है कितनी लाइंस का है? 18. तो इस कोड को हम क्या बोलते हैं? 18 LOC, 18 लाइन ऑफ कोड. तो यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट हम काउंट करेंगे, जो कंस्ट्रक्टिव कोकोमो मॉडल कर रहा है, दैट इज बेस्ड अपॉन द LOC. फाइन. सो एक कॉन्सेप्ट है जो LOC हम लेंगे और बाकी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तो वो हम नेक्स्ट मॉडल्स में करेंगे. सो स्टार्टिंग विद वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो मेन कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर कॉस्ट को एस्टिमेट करने का, दैट इज LOC. अब यहाँ देखिए आपका कोड कितनी लाइंस का है? 18 लाइंस का है. और यहाँ पर 4th लाइन में आपकी कमेंट है.
तो हम क्या कर सकते हैं, कमेंट्स और ब्लैंक स्पेसेस को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कितनी लाइन ऑफ कोड एज्यूम करेंगे, 17 LOC। तो उसके बेस पर हम इसका क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर जब आप कोड लिखते हैं, ये जो इस तरह से आप प्रोग्राम कोई भी लिखेंगे, कोड लिखेंगे, हम उसका कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, दैट इज KLOC, थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड। तो यहाँ पर जो मॉडल है, ये मॉडल इज बेस्ड अपॉन द LOC। ये क्या करेगा, ये मॉडल आपके कोड का साइज को लिखने के लिए, इस कोड को लिखने के लिए कितना एफर्ट लगा, कितना कॉस्ट लगा, कितना टाइम लगा, हाउ मच क्वालिटी इज रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग सच काइंड ऑफ कोड, सच काइंड ऑफ LOCs। आपको कितना साइज चाहिए, कितना एफर्ट इसको लगाने में लग रहा है, इसको लिखने के लिए लग रहा है, कितने मैन मंथ्स लग रहे हैं। देखिए, इस कोड को किसी ने तो लिखा होगा ना, किसी पर्सन ने लिखा होगा, उसको इसको लिखने में कितना टाइम लगा, कितना कॉस्टिंग लगा, कितना एफर्ट लगा, कितनी प्रोडक्टिविटी आई उसको लिखने के लिए। तो ये सारे जो मेजर हैं, सारे पैरामीटर हैं रिलेटेड टू LOC, ये कौन काउंट कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। डन। अब देखिए, अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल को, कोकोमो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोकोमो मॉडल्स। नंबर 1 बेसिक, नंबर 2 इंटरमीडिएट, नंबर 3 डिटेल्ड मॉडल। डन, दीज आर द 3 मॉडल्स। एंड नेक्स्ट, कोकोमो मॉडल इज अप्लाइड। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। देखिए, ये जो 3 मॉडल्स हैं, 3 मॉडल्स 3 मोड्स में काम करते हैं। ये तीनों मॉडल्स 3 मोड्स में काम करते हैं। कौन कौन से मोड्स हैं, ऑर्गेनिक मोड, सेमी डिटैच मोड, एम्बेडेड मोड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दीज? सो गोइंग टू द नेक्स्ट PPT। देखिए, जो आपने 3 मॉडल्स किए थे, अगेन रिपीटिंग, 3 मोड्स में काम करते हैं। दीज आर द मोड्स, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड, एम्बेडेड। अब ये मोड्स क्या हैं? तो पहला मोड है ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड, एम्बेडेड। सो ये मोड्स डिपेंड करते हैं आपके कोड की LOC के ऊपर। आपके कोड का लाइन ऑफ कोड कितना है, LOC कितना है, कितने KLOC हैं, थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड्स हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द कोड, आपका कोड का प्रोजेक्ट का साइज कितना है। मान लीजिए आपके कोड का साइज है 250 KLOC, तो वहां पर ये मोड अप्लाई होगा। ठीक है। अब ये मोड है क्या, इस मोड का क्या मतलब होता है, दैट मीन्स अगर आपका कोड छोटा है तो स्मॉल साइज प्रोजेक्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस डेवलपर आपको नहीं लगेंगे। छोटे छोटे मॉड्यूल्स आप बना सकते हैं, पेरोल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इन्वेंट्री प्रोजेक्ट, जो आप अपने कॉलेज में, आप कॉलेज लेवल पे जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, दोज आर ऑर्गेनिक मोड्स। आपको कोई नई इनोवेशन नहीं लगेगा, कोई टाइट डेडलाइन नहीं है, आप अपनी मर्जी से बनाइए, बहुत आराम से फैमिलियर एनवायरनमेंट में यू कैन क्रिएट दिस प्रोजेक्ट, सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। उसके बाद आते हैं सेमी डिटैच मोड। यहाँ पर जो लाइन ऑफ कोड है, दैट विल बी 50 to 300 KLOC, मतलब नंबर ऑफ लाइन शुड बी 50 to 300। तो यहाँ पर दैट मीन्स आपका जो प्रोजेक्ट है मीडियम साइज का है, आपको मीडियम साइज टीम भी चाहिए। देखिए, यहाँ पर 1-2 लोग प्रोजेक्ट मिलके बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा टीम बनाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ LOC ज़्यादा है, एवरेज थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट आर दीज एग्जांपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, कोई एडिटर बनाना है, कंपाइलर बनाना है, इसके लिए आपको स्मॉल मीडियम साइज टीम लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको इनोवेशन पता होना चाहिए, मीडियम, डेडलाइन भी मीडियम होगा, डेवलपिंग एनवायरनमेंट भी आपकी मीडियम होगी। एंड लास्ट इज योर एम्बेडेड मोड। एम्बेडेड मोड इज जहाँ पर नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड आपका 300 LOC से 300 KLOC से इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनते हैं। जैसे आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, ATM मशीन्स के लिए आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस चाहिए, काफ़ी हाईली क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इनोवेशन भी डालना पड़ता है प्रोजेक्ट में। डेडलाइन आर वेरी टाइट एंड कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर एंड कस्टमर इंटरफेसेस ऑल्सो देयर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर कोकोमो मॉडल, देखिए, अब आई एम जस्ट ब्रीफिंग, फाइनलाइजिंग इट, समराइजिंग इट। कोकोमो मॉडल को मैं यहाँ पर 3 मोड्स में डिवाइड करती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द LOC। मतलब आपका जो लाइन ऑफ कोड है कितना कॉम्प्लेक्स है। सिंपल सी बात है, अगर लाइन ऑफ कोड छोटा है
तो ऑर्गेनिक मोड में आप काम कर रहे हैं। अगर मीडियम साइज़ का लाइन ऑफ कोड है तो सेमी डिटैच में काम कर रहे हैं। अगर लाइन ऑफ कोड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो आप एम्बेडेड मोड में काम कर रहे हैं। तो आपको मोड्स पता होने चाहिए और इन मोड्स के बेस पर आगे जो हमारे मॉडल्स हैं इन तीनों मोड्स में काम करेंगे। ऑब्वियस है बच्चे, आपका जो साइज़ है, अगेन रिपीटिंग, आपके कोड का साइज़ देखो 3 साइजेस हैं। एक कौन सा साइज़ है? ऑर्गेनिक साइज़ मतलब छोटा कोड, सेमी डिटैच साइज और एक है आपका डिटैच्ड। ये जो 3 मोड, सॉरी एम्बेडेड, एम्बेडेड। तो ये आपके जो 3 मोड्स हैं, ये तीनों मोड्स क्या हैं आपके? ये ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच, एम्बेडेड, ये तीनों मोड्स डिपेंड कर रहे हैं कोड के साइज के ऊपर। तो आपको कोड का साइज पता होना चाहिए, उस साइज के अकॉर्डिंग एलओसी दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए। और एक बार आपको एलओसी पता लग गया तो एलओसी के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट। तो इन ऑल द 3 मॉडल्स जो हम पीछे देख रहे थे, कोकोमो के आपके 3 आने वाले जो मॉडल्स हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड डिटेल्ड मॉडल्स, तीनों मॉडल्स आपके किन मोड्स पे काम करते हैं? इन मोड्स पे काम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कोड. So in next topic, in coming video, we will be dealing with one by one with all of these models, basic, intermediate and detailed. Thank you so much.